A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 8 chapter number 9, and the name of the chapter is Algebraic Expression and Identities. This one is the 5th lecture, so I will continue from the previous one. If you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first. In this lecture, I am going to take the question number 2 and onwards from the exercise 9.5 from the NCERT. Because I already solved each and every question up to exercise 9.1 to 9.5 question number 1. So I hope you will enjoy this video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end, because this video is going to be more and more interesting, because the whole exercise is based on the identities, and you know about the identities or the algebraic identity is very, very important for your board exam as well as your competitive exam. So please be alert. Now please look at the board. Question number 2, use the identity. हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया, उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करा तो हमने देखा कि हमने 3 आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी 1, 2 एंड 3 यूज की, लेकिन आइडेंटिटी नंबर 4 वो यूज नहीं हुई. सेकेंड क्वेश्चन जो बेस्ड है वो ऑन द आइडेंटिटी नंबर 4 जो हमने डिस्कस कर चुके हैं इन माय प्रीवियस वन लेक्चर. सो फोर्थ आइडेंटिटी इज व्हाट, क्या थी, x प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b. तो इनकी मल्टीप्लीकेशंस का डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता था, जो ये दोनों टर्म x और x शुड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम, तो वो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर. फिर दोनों टर्म जो राइट सेकंड टर्म है, दोनों टर्म ऐड हो जाती है एक बार, और एक बार दोनों क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. जहां ऐड होती है वहां पे मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म भी हो जाती है, तो ये क्या बन जाती है आपकी आइडेंटिटी. समझ आया? नहीं आया तो प्लीज लुक एट द बोर्ड. सबसे पहले यहाँ देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी थी आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर. उसके लिए दोनों टर्म सेम होनी चाहिए. क्या ये दोनों टर्म सेम है? यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ x प्लस 7 है, इसका मतलब दोनों टर्म सेम नहीं है. सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहां भी होल स्क्वायर होने के लिए दोनों टर्म शुड बी सेम, यहाँ सेम नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिटी सेकंड ही नहीं लगती. थर्ड आइडेंटिटी इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट मींस क्या है, वहां पे सिर्फ साइन का डिफरेंस आता था बट टर्म क्या होती थी, सेम. लेकिन यहाँ पे तो साइन तो सेम है लेकिन यहाँ पे टर्म ही चेंज हो गई. इसका मतलब आइडेंटिटी नंबर 3 भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती. तो रिमेनिंग आइडेंटिटी कौन सी रह गई, फोर्थ आइडेंटिटी. तो अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सोल्व होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, वो कौन सी आइडेंटिटी बेस्ड है, आपकी फोर्थ आइडेंटिटी. आप देखिए ध्यान से. सबसे पहले यहाँ पे जब आपको दो मल्टीप्लाई दिखाई दिए बाइनोमियल टर्म, और दोनों ही टर्म क्या हो, डिफरेंट हो, तो आपको यही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. कंपेरिजन करने के लिए आप इस आइडेंटिटी को लिखिए, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट टर्म दोनों की क्या होनी चाहिए, शुड बी सेम. यहाँ पे x और x शुड बी सेम होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे x और x शुड बी सेम है, यस. तो इसका मतलब आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है. तो इसका मतलब क्या रूल था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाता है, फिर जो दोनों की सेकेंड टर्म होती है वो दोनों की सेकेंड टर्म ऐड हो जाती है, और एक बार दोनों की सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है. जहां ऐड होती है वहां पे मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म भी होता है, तो इनटू में क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म. दैट इज द आइडेंटिटी. अब कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको सिखाया था कि आप क्या करो, आइडेंटिटी से अपने क्वेश्चन को कंपैरिजन करो. तो यहाँ कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू तो x ही है. जब हम a को कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी मिलती है, 3. जब हम b को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, 7. इट मीन्स क्या है, हमें x को तो x ही रखना है, इसका मतलब यहाँ x ही रहेगा. ये तो प्लस यहाँ a है और a की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 7, इंटू में x ही रहेगा, प्लस a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7. अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है. आप सिंप्लीफाई करिए, x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 3 प्लस 7 कितना हो गया, 10, तो ये बन गया आपका 10x, प्लस 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21. तो दैट इज द फाइनल आंसर.
तो ये जो क्वेश्चंस है ये मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप की मल्टीप्लिकेशंस को विद इन 1 सेकंड या 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए ये कैलकुलेशंस को बूस्ट अप कर देता है, आपके टाइम को क्या कर देता है, सेव कर देता है। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 4x + 5 4x + 1 दिखाई दे रहा है आपको। ये दोनों टर्म डिफरेंट है, इसका मतलब तीनों आइडेंटिटी यहाँ नहीं लग रही। अब उसके बाद आपको पता है आइडेंटिटीज कौन सी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखोगे तो आपको आइडेंटिटी की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप एग्जाम में फास्टली कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन अभी यहाँ बचने की कोशिश करोगे, आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली आपको आइडेंटिटी की प्रैक्टिस नहीं होगी और आप आइडेंटिटी को भूल जाओगे। इसलिए हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में आप आइडेंटिटी को जरूर लिखिए। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिखते हैं, क्या आइडेंटिटी है हमारी, x + a। यहाँ पे ये साइन लगा लिया करिए, बिकॉज क्योंकि ये क्या शो करता है, आइडेंटिटी का यूज करता है कि हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। x + a × x + b इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म दोनों की ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म, फिर दोनों के सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे वही कंपैरिजन करेंगे, तो फर्स्ट टर्म कंपैरिजन करते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 4x। तो a को कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 5। तो b को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 1। a, b और x की वैल्यू मिल गई। आप पुट कर दीजिए इसको, x को क्या रखना है आपको, 4x प्लस a की वैल्यू कितनी है, 5, b की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4x प्लस a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। अब आपको पता है ये दो टर्म है, 4 और x दोनों का स्क्वायर आएगा अलग अलग, तो इसको क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर, इसको लिखोगे x का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, 5 + 1 6 × 4x प्लस 5 × 1 5। अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही लिखोगे, प्लस नंबर इज मल्टीप्लाई, तो 6 × 4 कितना हो गया, 24 × x प्लस में 5। दिस वन इज द फाइनल आंसर। सिंपल है। ऐसे सेकेंड को अटेम्प्ट करते हैं, फिर से आइडेंटिटी लिखेंगे, x + a × x + b। अगेन आइडेंटिटी इज व्हाट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों की सेकेंड टर्म को ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म, प्लस में दोनों की सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करिए। और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, करिए कंपैरिजन करिए, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4x। अब a को कंपैरिजन करिए, यहाँ पे देखिए a पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे ये 5 क्या है, नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव साइन भी लेना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई आपको, -5। b को कंपैरिजन करिए, यस b भी यहाँ पे पॉजिटिव है, बट यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव। इट मीन्स b की वैल्यू भी क्या मिली आपको, -1। अब सारी वैल्यूज मिल गई, इन सबको पुट कर दीजिए। x को क्या रखना है, 4x, तो आपने 4x रखा है इसको, प्लस a की वैल्यू कितनी है, -5, प्लस b की वैल्यू -1 इंटू फर्स्ट टर्म इज 4x, प्लस में a हमारी -5 और b है हमारी -1। दो टर्म है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आप अलग लिखोगे और x का स्क्वायर अलग लिखोगे। यस, ये -5 है और प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस, तो ये -1 इंटू 4x, और -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव, 5 इंटू 1 क्या बन गया आपका, 5। अब यहाँ से सोल्व करिए, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 इंटू x स्क्वायर। अब ये 5 और 1, -5 और -1 कितना बन गया, -6 इंटू 4x प्लस के 5। इसको सिंप्लीफाई करिए तो 16x स्क्वायर एज इट इज। अब ये -6 इंटू 4 -24 x और प्लस का 5 एज इट इज। इट मीन दिस इज द फाइनल आंसर। तो प्लस माइनस में गलती मत करिए, एक स्टेप और इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द बोर्ड फोर्थ पार्ट। दोनों टर्म दिखाई दे रही है, डिफरेंट टर्म्स है, इसका मतलब आइडेंटिटी नंबर 4 भी यूज होगी। लिखिए x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करिए। x की जगह यहाँ पे क्या है 4x, इसका मतलब आपको x को क्या पुट करना है 4x। सेकेंड टर्म को कंपेयर करिए a की वैल्यू क्या मिल गई आपको 5, b को कंपैरिजन करिए, b यहाँ पॉजिटिव है जबकि ये नेगेटिव है, तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको -1। सभी वैल्यू मिल गई, अब इसको पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है 4x, तो आप इसको 4x का स्क्वायर रखोगे, प्लस में a की वैल्यू 5, प्लस में b की वैल्यू -1, इंटू में x की वैल्यू 4x, प्लस में a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1। दो टर्म में दोनों का स्क्वायर अलग अलग, 4 का स्क्वायर अलग और x का स्क्वायर अलग। ये क्या बन गया 5 प्लस माइनस माइनस 5 -1 इंटू 4x प्लस 5 इंटू -1 क्या बन गया आपका माइनस का 5, 4 का स्क्वायर 16 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 -1 कितना हो गया 4 इंटू 4x और प्लस माइनस माइनस -5, ये क्या बन गया आपका 16x स्क्वायर, 4 इंटू 4 16x माइनस के 5। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लुक एट दिस, अगेन राइट द आइडेंटिटी a प्लस b, सॉरी x प्लस a x प्लस b is equal to what x square plus a plus b into x plus a into b। कंपैरिजन करिए। फर्स्ट टर्म x यहाँ पर कितना है 2x। सेकेंड टर्म कंपेयर करिए a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5y। b को कंपेयर करिए b की वैल्यू कितनी है 3। तीनों वैल्यूज आ गई, पुट करिए। x को क्या रखना है आपको 2x, तो ये बन गया आपका 2x का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5y प्लस में b की वैल्यू कितनी है 3y इंटू में x की वैल्यू कितनी है 2x प्लस a की वैल्यू कितनी है 5y इंटू b की वैल्यू कितनी है 3y। आपको ईच एंड एवरी स्टेप बिल्कुल आराम से करेंगे तो आपके हर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आएंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना हो, सॉरी पहले 2 का अलग स्क्वायर कर दिया, x का स्क्वायर अलग, प्लस 5y और 3y दोनों सेम टर्म है, तो टोटल टर्म कितनी हो गई है 8y मल्टीप्लाई 2x प्लस में नंबर इज मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3 इज 15 एंड y इंटू y क्या बन गया y स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 और y इंटू एक्स वाई एक्स लिख दो या एक्स वाई सीक्वेंस में लिखेंगे तो उसको एक्स वाई लिखेंगे प्लस के 15y स्क्वायर। इट मीन दैट इज द आंसर बिकॉज ये क्या हो गई और कोई टर्म सेपरेट सॉल्व नहीं कर सकते, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड 6 पार्ट। दोनों टर्म डिफरेंट है और दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है, इट मीन्स आइडेंटिटी वही लगेगी। x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई x प्लस a मल्टीप्लाई b। कंपैरिजन करिए। फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2a स्क्वायर। सेकेंड टर्म को कंपैरिजन करिए a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 9, फिर b को कंपैरिजन करिए b की वैल्यू क्या मिल गई आपको 5।
सभी वैल्यू मिल गई, सभी को पुट करिए x की वैल्यू कितनी है 2a² प्लस में a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2a² प्लस a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 5। दो टर्म में दोनों का क्या होगा सेपरेट स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर सेपरेट और a² का स्क्वायर सेपरेट, प्लस 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 मल्टीप्लाई 2a² प्लस 9 इंटू 5 45। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो पावर क्या बन जाएगी 4 प्लस 14 इंटू 2 कितना हो गया 28 a² प्लस 45। इट मीन्स दिस वन इज द फाइनल आंसर। 7th पार्ट देखिए, दोनों फर्स्ट टर्म सेम है, अप्लाई कर सकते हो आइडेंटिटी x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a मल्टीप्लाई b। कंपैरिजन करिए, फर्स्ट टर्म यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको x y z। सेकेंड टर्म को कंपेयर करिए, यहाँ पे a पॉजिटिव है जबकि यहाँ पे 4 नेगेटिव है, a की वैल्यू क्या आ गई -4। b को कंपैरिजन करिए, b की वैल्यू क्या मिल गई आपको -2। सभी वैल्यूज को पुट करिए, x की वैल्यू क्या है आपकी x y z, तो ये आसान आ जाएगा x y z का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस b की वैल्यू -2 इंटू x की वैल्यू कितनी है आपकी x y z प्लस a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू कितनी है -2। अब ये 2 मतलब सभी की 3 टर्म में यहाँ पे x y और z, तो तीनों का स्क्वायर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका x² y² और z² प्लस ये -4 प्लस -2 इंटू में x y z और -4 इंटू -2 माइनस पॉजिटिव, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया आपका 8। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करिए x² y² z² प्लस -4 और -2 कितना बन गया -6 x y z प्लस के 8। इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या टर्म आएगी x² y² z² एज और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो इट मीन्स -6 x y z प्लस के 8। दैट इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी लिखनी है और स्टेप टू स्टेप पुट करते रहिए, आराम से निकल जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। इट मींस आपको इनका स्क्वायर करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो देखिए ये किससे मैच करती है, दो टर्म है और बीच में साइन क्या है नेगेटिव। इट मींस जब होल स्क्वायर मिले और बीच में नेगेटिव हो तो आइडेंटिटी कौन सी होती है सेकंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी लिखिए ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पर, आइडेंटिटी नंबर 2। क्या आइडेंटिटी थी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहाँ पे b, सेकेंड टर्म को कंपैरिजन करिए b की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है आपको 7। तो आप यहाँ पुट करेंगे, पुट करिए a की वैल्यू b, तो ये बन गया आपका b का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर -2 इंटू a मीन्स b और b सेकेंड टर्म मीन्स x, तो 7। अब b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही रहेगा,
और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। नंबर इज मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 और बी एज इट इज मीन्स दैट इज द फाइनल आंसर। सेम हियर, यहाँ देखिए यहाँ दो टर्म कैसे दिखाई दे रही है प्लस में, और प्लस का होल स्क्वायर है, तो जो होल स्क्वायर मिलता है और दोनों टर्म पॉजिटिव होती है, इट मीन्स कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है, आइडेंटिटी नंबर 1। तो ये आइडेंटिटी कौन सी होगी आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। वैल्यूज को कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करिए। ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई x इंटू वाई, और b की वैल्यू क्या मिल गई आपको, कंपैरिजन करेंगे तो 3z। आप जस्ट पुट द वैल्यू। सबसे पहले क्या आ गया आपका a, और a की वैल्यू कितनी है xy, तो ये xy का स्क्वायर। फिर b, और b की वैल्यू कितनी है 3z, तो ये 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है xy इंटू b की वैल्यू 3z। अब यहाँ दो टर्म का स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, दोनों को सेपरेट कर दोगे, x का स्क्वायर सेपरेट, y का स्क्वायर सेपरेट। सेम हियर, यहाँ 3 और z दोनों का स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर आएगा और z का स्क्वायर भी आएगा। अब नंबर इज मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, x भी सिंगल टाइम है, y भी सिंगल टाइम है, z भी, इसका मतलब क्या आ गया, तीनों मल्टीप्लाई में एज इट इज x y z। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस में 9 जेड स्क्वायर एज इट इज प्लस 6xyz 6xyz। So it means this one is the final answer. So please make a note. Now look at the board. Part third. 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, मतलब दोनों टर्म क्या है, बीच में साइन नेगेटिव है, दैट मीन्स आइडेंटिटी नंबर सेकेंड। आइडेंटिटी सेकेंड, a माइनस b होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू क्या मिल गई आपको 6x स्क्वायर, सेकेंड टर्म को कंपैरिजन करेंगे, b की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5y, a की वैल्यू b है, b की वैल्यू b है, दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। नाउ डू पुट, a इज 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 6x स्क्वायर है, प्लस b की वैल्यू 5y और फिर स्क्वायर है, माइनस के 2 इंटू a कितना है 6x स्क्वायर इंटू में b, और b की वैल्यू कितनी है 5y। अब दो टर्म है, दोनों का सेपरेट स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर एज इट इज इंटू x स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, सेम हेयर 5 का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ नंबर से तो नंबर गेट्स मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 5 60, और x स्क्वायर इंटू y एज इट इज। 6 का स्क्वायर इज व्हाट 36, और पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाई, मीन्स x की पावर 4 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, y स्क्वायर माइनस 60 x स्क्वायर 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लुक एट दिस टर्म, होल स्क्वायर है और बीच में पॉजिटिव है, इट मीन्स आइडेंटिटी नंबर 1 से मैच करता है।
क्या आइडेंटिटी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। कंपैरिजन करेंगे, दो कंपैरिजन। ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2/3m। बी को कंपैरिजन करिए, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2n। ए और बी दोनों की वैल्यूज आ गई, दोनों को पुट कर दीजिए। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है, 2/3m और ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में कर दिया, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3/2 n स्क्वायर में कर दिया, प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए और ए की वैल्यू कितनी है, 2/3m मल्टीप्लाई बी और बी की वैल्यू कितनी है, 3/2n 3/2n। अब सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ 2m और 3 टर्म्स है, तीनों का स्क्वायर सेपरेट होगा तो 2 का स्क्वायर सेपरेट, m का स्क्वायर सेपरेट और 3 का स्क्वायर सेपरेट, प्लस सेम हियर यहाँ भी 3 का स्क्वायर अलग होगा, n का स्क्वायर अलग होगा और 2 का स्क्वायर अलग होगा। और ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में टर्म्स तो कैंसिल आउट हो सकती है, तो आप इसको यहीं पे कट करने की कोशिश कीजिए। 3 से यहाँ 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से यहाँ 2 कैंसिल आउट हो गया। अब नंबर्स क्या रह गए, ओनली 2 और m और n दो वेरिएबल रह गए तो m इंटू n। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, क्या रिजल्ट आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4m स्क्वायर एज इट इज और डिवाइड में क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो ये 9 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 n स्क्वायर एज इट इज और 2 का स्क्वायर 4 और ये 2mn as it is. It means this is the final answer. So please make a note. Now look at the board fifth part. 0.4p minus 0.5q का whole square. Whole square है और बीच में नेगेटिव, it means identity number second. यहाँ से स्टार्ट करते हैं, identity number second. a minus b whole square is equal to what, a square plus b square minus के 2 multiply a multiply b। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0.40, b का कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ b की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 0.5 क्यों, आप जस्ट पुट द वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0.4 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 0.5 क्यों, माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 0.4 p मल्टीप्लाई b की वैल्यू 0.5 क्यों। तो पॉइंटों को हटाइए मत, पॉइंटों में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने मल्टीप्लाई करने का आपको इजी ट्रिक भी बताई है, उसी साइड से करेंगे। 0.4 का भी स्क्वायर है ये और ये p का भी स्क्वायर है, ऐसे ही ये 0.5 का भी स्क्वायर है और q का भी स्क्वायर है माइनस के। अब मल्टीप्लाई करने का रूल बताया मैंने आपको पहले, तो एज इट इज लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई यहाँ 0.4 की 0.5 से करनी है तो पॉइंट भूल जाइए। तो 4 × 5 कितना होता है, 20। एक डेसिमल पॉइंट यहाँ है, एक डेसिमल पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब क्या है, 2 डेसिमल पॉइंट के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 1 2, इसका मतलब पॉइंट यहाँ आएगा तो 0.20 वैल्यू आएगी इसकी। p और q मल्टीप्लाई में है तो p × q। आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये इजीएस्ट मेथड होता है सॉल्व करने का। अब यहाँ पे देखिए
0.4 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 0. एक स्टेप और इंक्रीज कर देता हूँ। 0.4 का स्क्वायर का मतलब क्या है 0.4 की मल्टीप्लाई 0.4 से। ऐसे ही 0.5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 से। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये तो आपकी डायरेक्ट कर दोगे 0.40 पी क्यू। अब देखिए ये 0.4 तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 और दो एक डेसिमल पॉइंट यहाँ है, एक डेसिमल पॉइंट यहाँ, तो 2 डेसिमल पॉइंट का पॉइंट आएगा तो 1 2 पॉइंट यहाँ आएगा, तो पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो उसको क्या लेट करते हैं 0, ये पी स्क्वायर बन गया। सेम हियर 5 इंटू 5 कितना बन गया 25, 2 डेसिमल है 1 2, इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा 0.25 क्यूब स्क्वायर माइनस 0.4 और डिजिट पॉइंट के बाद किसी डिजिट के बाद 0 चलता रहता है, उसको लिखने का कोई नीड नहीं होती, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो 0.4 पी क्यू। आप 0.40 भी लिख सकते हो और 0.4 भी लिख सकते हो, आंसर इज सेम। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हमारा क्या है 6th पार्ट। अब यहाँ दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर है और बीच में साइन क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब आइडेंटिटी नंबर 1 से मैच करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अपनी आइडेंटिटी नंबर 1, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। आइडेंटिटी इज व्हाट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू, करिए अप्लाई। पहले कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले a को कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2xy। जब b को कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें 5y। दोनों वैल्यूज को पुट करिए, a की वैल्यू कितनी है 2xy का स्क्वायर हो गया प्लस b की वैल्यू कितनी है 5y, तो 5y का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2xy इंटू b और b की वैल्यू कितनी है 5y। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ दिखाई देता है यहाँ टर्म्स 2 भी है x की और y की, इट मीन्स स्क्वायर होगा तो सभी का होगा, तो क्या होगा 2 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा। ऐसे यहाँ पे भी 5y, इसका मतलब ये 5 का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा। यहाँ नंबर से नंबर गेट्स मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, x यहाँ सिंगल टाइम है और y यहाँ 2 टाइम्स है, तो y इंटू वाई क्या बन गया y स्क्वायर। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और y स्क्वायर एज इट इज प्लस के 20 xy स्क्वायर। इट मीन दिस वन इज द फाइनल आंसर, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ भी सेम क्या है स्क्वायर है और बीच में साइन क्या है नेगेटिव, इट मीन्स ये मैच करता है आइडेंटिटी नंबर 1 सेकेंड से आइडेंटिटी नंबर सेकेंड। तो आइडेंटिटी नंबर 2 क्या थी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर which is equal to what a square plus b square minus 2 into a into b। कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल गई a स्क्वायर, b को कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल जाएगी b स्क्वायर। दोनों वैल्यूज को पुट करिए, a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर और ये स्क्वायर एज इट इज प्लस b की वैल्यू कितनी है b स्क्वायर और ये स्क्वायर एज इट इज माइनस के 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर।
अब पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो पावर बन गई A4 प्लस सेम हेयर B 2 इंटू 2 4 माइनस 2, दोनों टर्म्स आर डिफरेंट, A स्क्वायर B स्क्वायर फिर एज इट इज, सो दिस वन इज द आंसर। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट से स्टार्ट होंगे। वहाँ पे एक टाइम पर अभी तक तो आपके हर क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी लग रही थी। अब सिंप्लीफाइड में एक क्वेश्चन में आपकी दो आइडेंटिटी लगेगी, तो उस क्वेश्चन को बड़ी केयरफुली आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, इसका मतलब यहाँ पे दो आइडेंटिटी यूज हो रही। एक तो ये मेथड होता है कि आप इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से करो, तो लॉन्ग मेथड से करना इट्स नॉट सुटेबल मेथड कि आप इसको अलग सोल्व करो, इस टर्म को अलग सोल्व करो, फिर दोनों को पुट करो, फिर इससे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, काफी लेंथी बन जाएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे मत करिए। आप देखिए जहाँ पे जो सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है उसको उसी की आइडेंटिटी लिख लीजिए पहले। अब यहाँ देखिए, मैं वन बाय वन करता हूँ, थोड़ा सा इसको स्पेसिंग बना लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये दोनों प्लस की से मैच करता है, इट मींस ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है, आइडेंटिटी नंबर 1। क्या आइडेंटिटी नंबर 1 थी, a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ऐसे ये किससे मैच करता है, सेकेंड आइडेंटिटी से, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, वही स्टेप करेंगे। यहाँ पे पहले कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू की कंपैरिजन करते हैं, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे 2x। b को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे 5, तो यहाँ पुट कर देंगे इसको। ऐसे जब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या मिल रही है हमें 2x, तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे 2x मिल रही है। सेकेंड टर्म को कंपैरिजन करते हैं b, तो b की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल रही है 5, दोनों वैल्यूज को पुट करिए। a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यहाँ पे कितना है 2x इंटू b यहाँ पे कितना है 5। यहाँ ब्रैकेट का यूज करिए प्रॉपर वे से। अब बीच में साइन क्या है नेगेटिव, तो आपने यहाँ नेगेटिव लगाया और फिर ब्रैकेट लगा लीजिए। दोनों आइडेंटिटी है तो दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में सॉल्व करिए और बीच में जो साइन होगा उसको लिखिए। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये 2x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 5, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने से पहले भी आप थोड़ा सा एक स्टेप करिए जिससे क्वेश्चन आपका और भी शॉर्टकट हो सकता है। इससे मोस्ट प्रोबेबली जो सेम टर्म होती है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से कुछ टर्म सेम है बिल्कुल, इसका मतलब ये टर्म कैंसिल आउट हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने का मतलब आपको पता है जितनी भी टर्म्स अंदर होती है उनका सभी का साइन क्या हो जाता है चेंज। यहाँ पे टर्म का साइन गिवन नहीं है तो ये क्या होगा पॉजिटिव, और इसके आगे तो क्या है पॉजिटिव, और जब साइन नेगेटिव होता है तो ही टर्म का साइन चेंज होता है, और यदि पॉजिटिव हो तो ब्रैकेट ओपन वैसे ही हो जाती है। इसका मतलब ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ साइन चेंज कर रहा हूँ, ये भी प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस 2x का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है मीन्स ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर, ये नेगेटिव है मीन्स ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सो 2 इंटू 2x इंटू 5। अब याद रखिए जब सेम टर्म मिले और
डिफरेंट साइन हो तो बोथ टर्म्स क्या हो जाती है, कैंसिल आउट। यहाँ देखिए 2x² पॉजिटिव है, यहाँ देखिए 2x² क्या है, नेगेटिव। मीन्स ये टर्म और ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 5 का स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ 5 का स्क्वायर क्या है, नेगेटिव। मीन्स सेम टर्म है तो ये भी कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू 2x ये टर्म और ये टर्म सेम है और साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इट मीन्स ये दोनों ऐड होगी तो ये कैंसिल आउट तो नहीं हो सकती, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20x, ऐसे ही प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20x, तो 20x कितना हो गया आपका 40x। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप जब एक टाइम पर मोर देन 2 आइडेंटिटी हो, आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा मैंने डायग्रामेटिकली थोड़ा सा सेपरेट करके सिखाया। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी वैसे वैसे आपको आइडेंटिटी भी लिखना छोड़ दोगे आप और डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाओगे। तो आपका यही क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टेप पे सॉल्व हो जाता है, लेकिन अभी 8th लेवल के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा डिटेल में करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर, 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है और होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आइडेंटिटी सेकंड से मैच करता है और ये आइडेंटिटी किससे मैच करता है, फर्स्ट से। तो वही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर ये स्टार्ट करके आइडेंटिटी लिख देते हैं, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। और ये किससे मैच करता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब कंपैरिजन करेंगे। नाउ डू कंपैरिजन। यहाँ पे a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, a इज इक्वल टू 7m और b की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई है आपको, 8 है। सेम है, यहाँ भी कंपैरिजन करिए। a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 7m और b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 8 है। यहाँ से समझा गया। अब स्टार्ट करिए, पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये किसके इक्वल था, a की वैल्यू कितनी है 7m, तो 7m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b यहाँ पे 8n, तो 8n का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a की वैल्यू 7m, b की वैल्यू 8n। और ब्रैकेट का यूज करना है, बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर ब्रैकेट, यहाँ पे आइडेंटिटी सर्च करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 7m प्लस b की वैल्यू कितनी है 8n प्लस के 2 इंटू a की वैल्यू 7m और b की वैल्यू कितनी है 8n। अब इसको सोल्व करिए। अब आपको पता है यहाँ पे जब कुछ सेम टर्म दिखाई देती है, या तो एक स्टेप कर लिया करो, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई जितना हो सके उतना कर लिया करो, फिर बाद में ब्रैकेट ओपन कर लिया करो। 7 का स्क्वायर अलग आएगा, यहाँ पे m का स्क्वायर अलग आएगा, ऐसे ही 8 का स्क्वायर अलग आएगा, n का स्क्वायर अलग आएगा। ये तो मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, या कह सकते 7 8 का 56, 56 का डबल कितना हो गया 112 और m इंटू n क्या हो गया m इंटू n। ऐसे इसको भी सोल्व कर लो, 7 का स्क्वायर और m का स्क्वायर अलग, ऐसे ही 8 का स्क्वायर n का स्क्वायर अलग। 8 इंटू 7 56 का डबल कितना हो गया 112 m इंटू n। अब सोल्व करो इसको थोड़ा सा और। 7 का स्क्वायर 49, m स्क्वायर एज इट इज, 8 का स्क्वायर 64, n स्क्वायर एज इट इज, माइनस 112 mn प्लस सेम हियर 49 m स्क्वायर प्लस 64 n स्क्वायर प्लस में 102 mn। अब यहाँ देखिए
यहाँ भी पॉजिटिव साइन है और इसका आगे कुछ नहीं है, तो ये भी साइन क्या है, पॉजिटिव। और जब साइन पॉजिटिव होता है तो इट मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट ओपन हो जाती है, साइन चेंज नहीं होते। इट मीन्स हम ऐसे देखेंगे इसको, ब्रैकेट आप हटा सकते हो, 49m² प्लस 64m² माइनस 112m प्लस 49m² प्लस 64m² प्लस 112m। अब आपको एक ही टर्म दिखाई देते हैं, ये नेगेटिव की है और ये पॉजिटिव, लेकिन टर्म बिल्कुल सेम है। इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये टर्म और ये टर्म देखिए बिल्कुल सेम है, तो 49m² और 49, तो 49 और 49 कितने हो गए, 98। इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई, 98 और m² एज इट इज। ऐसे ही यहाँ 64m², n² वाली टर्म है, यहाँ भी n² वाली टर्म है, तो 64 और 64 कितने हो गए, 128, तो 128m²। This one is the final answer. Please make a note. Now look at the board, fourth part, 4n plus 5n का होल स्क्वायर और 5n plus 4n का होल स्क्वायर। मतलब दोनों में आइडेंटिटी यहाँ पे किसकी लगेगी, फर्स्ट आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों की टर्म पॉजिटिव है और होल स्क्वायर है, इसका मतलब आइडेंटिटी आपकी फर्स्ट अप्लाई होगी। a plus b होल स्क्वायर is equal to a² plus b² plus 2ab। सेम है यहाँ पे भी, a plus b होल स्क्वायर is equal to a² plus b² plus में 2ab। अब हमें कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करिए। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, 4m, इसका मतलब a की वैल्यू क्या मिल गई, 4m। सेकेंड टर्म को कंपैरिजन करते हैं b, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, 5m। ऐसे यहाँ से कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट टर्म को कंपैरिजन करते हैं, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5m। b को कंपैरिजन करते हैं, तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 4m। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, ब्रैकेट लगा के। यस, पहले a² मतलब a की वैल्यू 4m, तो 4m का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 5n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 4n इंटू b 5n। ठीक है, उसके बाद साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का, और फिर हम फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। a वैल्यू कितनी है, 5m, तो 5m का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 4n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 5m और b की वैल्यू 4n। अब तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सोल्व कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर अलग करेंगे और n का स्क्वायर सेपरेट। सेम हियर 5 का स्क्वायर भी होगा और n का स्क्वायर भी होगा, प्लस नंबर गेट्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 8 इंटू 5 कितना हो गया, 40, और m और n सिंगल टाइम्स है, तो m और n सिंगल टाइम आ गए, प्लस सेम हियर 5 का स्क्वायर सेपरेट होगा और m का स्क्वायर सेपरेट, तो m² हो गया, 4 का स्क्वायर सेपरेट होगा और n का स्क्वायर सेपरेट, नंबर गेट्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 10 इंटू 4 40, और m और n सिंगल टाइम है, तो m इंटू n। अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16m², 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25m² प्लस के 40mn। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25m², 4 का स्क्वायर 16m² प्लस में 40mn। अब हमें ब्रैकेट हटानी है। अब आपको दिखाई दे रहा है इसके आगे भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होता है तो ब्रैकेट को रिप्लेस कर सकते हो, हटा सकते हो, कोई साइन चेंज नहीं होता, जिसका मतलब ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। 16m² प्लस 25m² प्लस 40mn प्लस 25m² प्लस 16m² प्लस 40mn। अब हम टर्म देखते हैं कि कौन कौन सी। यहाँ हम m² की बात करते हैं, तो m² आपको यहाँ पे भी मिलता है, दोनों टर्म सेम है, तो ये 25 है और ये 16, तो 25 और 16 कितना हो गया, 41, तो 41m²। सेकेंड टर्म हम n² देखते हैं, n² यहाँ भी आपकी
ये 25 और ये भी 16, तो 25 और 16 अगेन 41 n स्क्वायर। अब टर्म देखते हैं एम एन, यहाँ भी एम एन है, ये 40 और 40 कितना हो गया 80, इट मीन्स 80 एम एन। दिस वन इज द आंसर, so please make a note. Now look at the board, fifth part, 2.5p minus 1.5q square. It means कि आइडेंटिटी साइड नेगेटिव है तो आइडेंटिटी नंबर 2 से मैच करेगा। तो आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ पे भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी सेकंड से मैच करेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, यही आएगा। आप कंपैरिजन करिए, यहाँ पे a आपको फर्स्ट टर्म क्या मिल रही है 2.5p, सेकेंड टर्म को कंपैरिजन करिए b की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 1.5 क्यू। ऐसे यहाँ पे कंपैरिजन करिए तो a की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 1.5p, b को कंपैरिजन करिए, b की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 2.5 क्यू। दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों को पुट करना है आपको, सिंपल सा। करिए स्टार्ट, ब्रैकेट लगाइए सबसे पहले, a की वैल्यू कितनी है 2.5p प्लस b की वैल्यू कितनी है 1.5 क्यू माइनस के 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 1.5 क्यू, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव एज आ गया। फिर यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1.5p प्लस b की वैल्यू कितनी है 2.5 क्यू माइनस के 2 इंटू a की वैल्यू 1.5p और क्यू की वैल्यू 2.5 क्यू। ठीक है, पॉइंटों में है, कोई पजल वाली बात नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करिए सो तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 2.5 का स्क्वायर, इसको ध्यान से करिए, थोड़ा सा एक शॉर्टकट करना चाहते हो, एक स्टेप आप छोड़ भी सकते हो। ये क्या है आपका 2.5 का भी स्क्वायर रहेगा और p का भी स्क्वायर रहेगा, ऐसे ही ये 1.5 का भी स्क्वायर आएगा और क्यू का भी स्क्वायर आएगा माइनस के। अब ये देखिए मल्टीप्लाई करना हम सीखते हैं, पॉइंट को भूल जाइए सबसे पहले। 2.25 का डबल कितना हो गया 50 और 50 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 30, नहीं समझ आया तो इसको करिए मल्टीप्लाई, ध्यान से करिए मल्टीप्लाई। सबसे पहले दो की कर लीजिए, यदि प्रॉब्लम आती है तो 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा, तो ये 5p मल्टीप्लाई 1.5 क्यू। एक स्टेप में कर लीजिए, यहाँ पे भी ये 1.5 का स्क्वायर अलग आ जाएगा, p का स्क्वायर अलग, ऐसे ही 2.5 का स्क्वायर अलग आ जाएगा और क्यू का स्क्वायर सेपरेट। सेम हियर यहाँ पे वही करता हूँ, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई 1.5p और ये क्या होगा एज था। अब यहाँ पे स्पीड सोल्व करते हैं। अब यहाँ थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, 2.5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है ना, ऐसे ही 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो एक डेसिमल थे तो 2 डेसिमल हो जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी 6.25p स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2.25 माइनस 15 5 से कितना होता है 75, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 क्योंकि एक डेसिमल था।
और p इंटू क्यू पी क्यू एज इट इज। सेम हियर 15 का स्क्वायर 2 to 5 तो 2.25 पी स्क्वायर। ऐसे ही 25 का स्क्वायर 6 to 5 तो ये आ जाएगा 6.25 क्यू स्क्वायर। और 15 इंटू 5 कितना हो गया 75 तो ये बन जाएगा माइनस के 7.5 पी क्यू। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो साइन चेंज होता है, तो हम चेंज करेंगे सबसे पहले 6.25 पी स्क्वायर प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस के 7.5 पी क्यू। अब यहाँ नेगेटिव है, सभी टर्म के साइन चेंज करो। इसका साइन कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, तो इसको बना दो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बन गया 2.25 पी स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बना दो 6.25 क्यू स्क्वायर। ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना दो 7.5 पी क्यू। अब चेक करते हैं सेम टर्म। यहाँ देखो नेगेटिव, देखो ये 7.5 पी क्यू नेगेटिव है और यहाँ 7.5 पी क्यू पॉजिटिव, इट मीन्स ये टर्म तो कैंसिल आउट ही हो गई। ऐसे नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव देखो 6.25 क्यू स्क्वायर और 6.25 यहाँ पे कोई नहीं है, ये 2.25 क्यू स्क्वायर है जबकि ये 2.25 पी स्क्वायर है। इसका मतलब ये पी स्क्वायर वाली टर्म है, ये क्यू स्क्वायर वाली टर्म, इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती। याद रखिएगा, ये नहीं कि आपने देखा कि इनके वैल्यू सेम है, लेकिन ये तो पी स्क्वायर वाली टर्म है और ये क्यू स्क्वायर वाली टर्म है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होगी। इसका मतलब रिमेनिंग टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होती तो ये एच डी लिखी जाएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा 6.25 पी स्क्वायर। और फिर एक चीज और भी है, यहाँ भी पी स्क्वायर है और यहाँ भी पी स्क्वायर है, इसका मतलब ये ऐड और माइनस हो सकती है। यहाँ पे देखो 6.25 है और ये 2.25 नेगेटिव है, तो 6.25 में से 2.25 नेगेटिव करेंगे तो क्या बच जाएगा 4 पी स्क्वायर। 2.25 क्यू स्क्वायर पॉजिटिव है और 6.25 नेगेटिव है, तो ये माइनस का 6.25 और ये प्लस का 2.25, तो 6.25 में से 2.25 माइनस करके देखो 4 आएगा, तो माइनस का 4 क्यू स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ध्यान से करिएगा, इसको माइनस करने में गलती मत करिएगा। यहाँ पे 6.25 पी स्क्वायर था, आप पी स्क्वायर को तो टर्म हो गई, तो 6.25 में से 2.25 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि ये बड़ी टर्म नेगेटिव है, यहाँ छोटी टर्म पॉजिटिव है, दोनों टर्म क्या होगा, तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम विल डिस्कस इन आवर next lecture. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will do continue it within next part. So please do more and more practice of these questions.